वानप्रस्थ आश्रम। माता बहन भाई बंधु परिवार में अहाँ सबके प्रेम बढ़बै चाहे छे, नदी में जल के नहीं सुख देले चाहे छे, पोखर में पानी के नहीं सुख देले चाहे छे, एक वास्ते व्यवस्था पर ध्यान दिया पड़ते। पोखर में पानी नहीं सुखले तो पोखर के शोभा छे, सूख गए तो सारा शोभा खत्म छे, प्रेम समाप्त भ गए, परिवार के शोभा समाप्त भ गए। और वो प्रेम रहते केना? एक बात कहूं तो माता बहन भाई बंधु, अहाँ सब आम के बगीचा में गेल रहिए आ दुईटा आम भेटल अहाँके, एकटा पाकल छे आ एकटा कठम छे, कच्चा छे। दोनों हाथ में दोनों आम लेकर आबि रहल छी अहाँ बगीचा से। अहाँ के बेटो दौड़ल अहाँ दिसन, अहाँ के भतीजो आबि रहल अहाँ दिसन। अहाँ अपना बेटा के कौन आम देवे, भतीजा के कौन देवे? कौन देवे? अपना बेटा के पकल का देवे और भतीजा के कचका कठम वाला देवे। तहाँ परिवार के प्रेम समाप्त कर दिलिए। हमार आग्रह है, यदि एकेटा आम पाकल है तो काट के दोनों के खिला दिए। श्रोता समाज परिवार में प्रेम बढ़वे के तरीका है। ई वानप्रस्थ आश्रम बतवैया कि सारे समाज का काम करो, देश का काम करो, परमात्मा का काम करो, सबको अपना परिवार समझो। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम। और जब 75 वर्ष के उम्र भ गेल, 100 वर्ष का आयु या, जब 75 वर्ष के उम्र भ गेल, तब अहाँ सबके पूरे संन्यास, सारा परिवार का काम अपने बालक को दे दो, सारा भार दे दो। जब संभालो बाबू, अब तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी परिवार है, सब कुछ है, संभालो। और 75 वर्ष के बाद अपना संन्यास लाकर बस केवल भजन, ध्यान, सिमरन इत्यादि धर्म में लग जाओ, भक्ति में समर्पित हो जाओ, संसारिक काम से मुक्त हो जाओ। तो श्रोता समाज अय ढंग से अहाँ सबके जीवन के चलवे के तरीका छे। बेढंगा जीवन चलेबे अहाँ के जीवन नहीं चलते। ताए तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक संन्यास। आश्रम से आप सबके गुजरना है, तब आप सब जीवन में सफल हेबे, तब जीवन में फर्स्ट डिवीजन हेबे। अन्यथा के जीवन के परीक्षा में आप फेल करबे, कलंक लागते, दोष लागते। अरे तो काम अहाँ सबके कबीर जयंती मनबै छी, काम से बचल रहा। हमार आग्रह ई काम अहाँ सबके उल्लू बना दे, अंधा बना दे, तो सावधान रह। ई काम से बचल रहा, एक बैलेंस के साथ जीवन यापन करब, आके जीवन धन्य हेते। तो 4टा दाग में एकटा दाग काम। एक बार जय बोलू, बोलिए सदगुरुदेव की। दोसर अहाँ सबके श्रोता समाज